गर्मियों में ना किचन का काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और चाहे गर्मी हो या सर्दी हम औरतों ने हर हालात में ना किचन का काम घर का काम लाजमी करना होता है। आज की वीडियो में ना आपके साथ कुछ ऐसी आसान आदतें शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके पैसे बचाएंगी बल्कि आपकी एनर्जी भी बचाएंगी और साथ ही आपके वक्त की भी बहुत सारी बचत होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर व्लॉग का आगाज़ हो रहा था कि मैं अपने सर पे बालों पे लगाने लगी थी हेयर कलर। आपकी आप ही को इतनी ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, जब से मैं 7th 8th क्लास में हूँ ना, तो ये जो बालों का दरमियान वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम मांग निकालते हैं, मेरे बाल वहाँ से वाइट हो जाते हैं शुरू से। तो एक दिन पहले मैंने कलर लगाया था, वो था ये गोल्डन पर्ल का हेयर कलर। लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने कहीं जाना था, तो मैंने जो बाल थे वो बहुत जल्दी वॉश कर दिए। सही से बालों पे कलर नहीं आ सका था, तो फिर मेरे पास एक ये बचा हुआ आधा ओलिविया का हेयर कलर पड़ा हुआ था। इसका शेड बहुत अच्छा मैं बालों पे ना बिल्कुल वो जो काला कलर होता है ना, ऐसे लग रहा होता है इंसान को ये अल्लाह माफ़ करे चुड़ैल बन गया, वो वाला कलर अप्लाई नहीं करती। मैं ब्राउन में या हल्का सा ना गोल्ड टोन वाला अप्लाई करती हूँ। तो अगर इस तरह का कोई हेयर कलर अप्लाई करती है ना, तो वो बालों पे जेट ब्लैक कलर नहीं आता और बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो दोनों हेयर कलर है ना, ओलिविया का भी और ये गोल्डन पर्ल का भी, दोनों बहुत अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे हैं और किसी भी महंगे ब्रांड की तरह है। मतलब इनके अंदर ब्रश भी होता है, ग्लव्स भी होते हैं। तो घर के कामों के साथ साथ ना थोड़ी बहुत अपनी केयर, अपनी देखभाल भी ज़रूर किया करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। बालों पे ना कलर अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा कि फालतू क्या ही बैठना है, क्या ही टाइम वेस्ट करना है, थोड़ी सी ना कमरे की हालत सुधार लेती हूँ। और ये ना 1-2 दिन के मिक्स क्लिप हैं। तो मैंने नाश्ता संडे को थोड़ा सा लेट बनाया था, इसलिए सबसे पहले ना घर के काम का आगाज़ कर दिया था। और बीच में मैंने सोचा कि मैं ग्रोसरी में ये गोल्डन पर्ल का ना फेशियल लेकर आई थी, तो सोचा इसको भी ट्राई करती हूँ। और ये सिर्फ 50 या 60 रुपीज़ का था। इसको यूज़ करने का सारा तरीका ना इसकी बैग पे लिखा हुआ है। तो मेरी सारी वो हाउसवाइफ्स बहनें जो हर वक्त बहुत मसरूफ़ रहती हैं, उनको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना, तो इस तरह जब आप घर के काम कर रही होती हैं, कोशिश किया करें कि बीच में 5 या 7 मिनट निकाल के ना अपनी हल्की फुल्की सी क्लेंजिंग और इस तरह के अर्जेंट फेशियल यूज़ कर लें। हमारी जो स्किन है ना, हर वक्त चूल्हे के आगे खड़े रह रह के बहुत ज़्यादा डल और डैमेज हो जाती है, स्पेशली गर्मियों में। एक तो सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल किया करें। और इस फेशियल को यूज़ करने का बहुत सिंपल सा तरीका था। हल्का सा आपने हाथ गीला कर लेना है। तो मैंने उसके लिए पानी नहीं बल्कि रोज़ वाटर यूज़ किया था। रोज़ वाटर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 से 5 मिनट आपने अच्छे से मसाज करने के बाद इसको छोड़ देना था। दोबारा से फेस गीला करके फिर से मसाज करना था। यहाँ मैं आपको हैंड्स पे करके दिखा रही हूँ, बाकी फेस पे भी ना इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। बिल्कुल हाथ पाँव और जो मेरी नेक एरिया था ना, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। तो जहाँ पे आप हर चीज़ का ख्याल रखती हैं ना, घर का, बच्चों का, हर चीज़ का, वहीं गर्मी में या सर्दी में भी मैं आपको कहूँगी कि अपने ख्याल के लिए थोड़े से 5-10 मिनट का टाइम लाजमी निकाला करें। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि गर्मियों में घर के काम को आसान किस तरह से बनाना है, अपना भी ख्याल किस तरह से रखना है और हर चीज़ को किस तरह से टाइमली मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि कोई ना घर पे शरबत बना के लाजमी पीती रहें, अपनी हाइड्रेशन का लाजमी ख्याल रखा करें। तो बस मैं ग्रोसरी में फाल से लेके आई थी, सोचा पड़े हुए हैं, ऐसे तो मैंने खाने नहीं थे, तो इसका शरबत बना के पी लेती हूँ। और बाकी ना मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो बीच का पल्प और गुठलियाँ ना वो मुँह में आती हैं, तो ना ही वो आमना को अच्छी लगती हैं ना मुझे। तो आप चाहे फालसे का शरबत बना लें, जिस मर्जी चीज़ का बना लें। सत्तू आया हुआ है, मुझे सत्तू भी बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो गर्मियों में ना इस तरह के घर पे बना के शरबत वगैरह का इस्तेमाल लाजमी किया करें, ताकि आपकी बॉडी में ना पानी की कमी ना हो सके। क्योंकि जब पानी की कमी हो जाती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा थके थके और डल फील कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के साथ साथ ना सबसे पहले अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि जब आप सेहतमंद होंगी ना, तभी आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकेंगी। अच्छा, मुझे ना डेली बेस पर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं कायनात, शायद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ही, मैं स्टूडेंट भी हूँ, घर भी संभालना होता है, समझ नहीं आता कि हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को ना एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपने हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। बाकी हर किसी के घर के उठने का टाइम, सोने का टाइम और हर चीज़ ना डिफरेंट होती है। तो आपने सिर्फ मुझसे एक गाइडलाइन लेके ना उस हिसाब से अपने स्केड्यूल को सेट करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो काम मैं कर रही हूँ ना वो आपने करना है। सिर्फ कुछ टिप्स हैं, उनको अगर फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। बाकी वो ना बिल्कुल किसी के पीछे लग के आपने ऐसे नहीं हो जाना कि हाँ आप ही ने ऐसे किया था तो हमने भी ऐसे करना है। अच्छा खैर, मैंने नाश्ते के लिए चाय वगैरह चढ़ा दी थी और आज मैंने बनाने थे पाए, और मैं लाइफ में पहली दफ़ा पाए बनाने लगी थी। इंशाल्लाह इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊंगी और शेयर भी करूंगी कि किस तरह ना बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत क्विकली आप बहुत मज़े के बाजार से भी अच्छे पाए बना सकती हैं। खैर, यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी, लेकिन मेरी एक आदत है, क्योंकि गर्मियों में किचन का काम बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी जिन बहनों के ओपन किचन होंगे या जिनके किचन में मेरी तरह धूप आती होगी ना, तो आपने कोशिश करनी है, जो सबसे पहली टिप आपने फॉलो करनी है ना, वो ये है कि वक्त को अपना दोस्त बना लें। हाँ जी, अब वक्त को दोस्त किस तरह से बनाया जाता है, वो यही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जल्दी उठ जाएं। स्पेशली गर्मियों में जो 6 से 9 बजे तक का टाइम होता है ना, कोशिश करें कि अपना नाश्ता, अपने जो खा दोपहर के बर्तन है, दोपहर के बर्तन ही सॉरी नाश्ते के बर्तन है, दोपहर के खाने की तैयारी है ना, वो इस 6 से 9 के दरमियान आप कर लें, ताकि आपका जो बाकी पूरा दिन है ना, वो सुकून से गुजर सके। बाकी वो झाड़ू पोछा कपड़े ये सब कुछ रह जाते हैं, वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता करता ही रहता है। लेकिन मेन मसला होता है कि जी किचन में आपने किस तरह से खड़े होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और मेरे किचन में भी पंखा नहीं है, जिनके किचन में पंखा लगा हुआ है और जो लगवा सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। इंसान को अपनी आसानी के लिए ना इस तरह की छोटी मोटी जो स्टेप्स है ना, वो लेते रहने चाहिए, लाइफ आसान हो जाती है। लेकिन अब जिनके पास पंखा नहीं है, जिन्होंने किचन में काम भी करना है, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी जॉइंट फैमिली है ना, तो आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि सुबह ना नाश्ते की उठ के तैयारी कर लिया करें। और अच्छा, कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि जिस सबको गर्म नाश्ता चाहिए होता है, तो पहले तो अपनी बिठा के ना फैमिली मेम्बर्स को समझाएं कि भाई गर्मी बहुत है, मैं नाश्ता बना के ना हॉट पॉट में रख दूंगी, बार बार किचन में आना ना यार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा ना वो जो डीआईवाई क्लीनर मैं बनाती हूँ बर्तन वॉश करने के लिए, और स्टोव को और किचन की दुनिया जहान की हर चीज़ ना इस क्लीनर की हेल्प से साफ़ हो जाती है। मैं वो बनाने लगी थी, क्योंकि बर्तन तो हमने हर हाल में धोने होते हैं, तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जिससे बर्तन आपके फटाफट से साफ़ हो जाएं। लेकिन बाजार से महंगे महंगे क्लीनर्स लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं घर पर बनाती हूँ। काला तेल आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईजिली मिल जाता है। मुझे इसका इंग्लिश वाला नाम नहीं पता, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। एहतियात आपने ये करनी है कि बच्चों से आपने इसको बिल्कुल बचा के दूर रखना है। इसके अंदर आपने इक्वल क्वांटिटी में काला तेल और लिक्विड डिश वॉश, कोई भी डिश वॉश आप मिक्स कर लें, और साथ में पानी डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स करके बना के रख लें। आपका जो स्टोव गंदा हो जाता है, चूल्हे के पीछे की दीवार बहुत गंदी हो जाती है, सिंक पे पानी के निशान पड़ जाते हैं, और हमारे जो बर्तन जल जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं। एक दफ़ा अगर आप ये क्लीनर यूज़ करेंगी ना, तो कसम से आपने मुझे दुआएं देनी है। आपका जो पूरा किचन है ना इस क्लीनर की हेल्प से चमकने लग जाएगा। और काला तेल कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। बस दोबारा कह रही हूँ कि आपने इसे बहुत एहतियात से यूज़ करना है। और मेरी जिन बहनों के हाथ ख़राब हो जाते हैं ना इसको यूज़ करने की वजह से, वो ग्लव्स पहन लें। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इसकी हैबिचुअल हो गई है, तो मेरे हाथों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना इसको ग्लव्स पहन कर यूज़ करें। और दूसरी बात, आपने बच्चों से, मैं दोबारा कह रही हूँ, इसको दूर रखना है। ये ना क्या कहती हैं, जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को साफ़ करता है तो इसके अंदर जाहिर है अच्छे खासे केमिकल्स होते होंगे स्ट्रॉन्ग। बच्चों से दूर रखें। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उससे दूर रखा करें। और जब आप बर्तनों को एक बार इसे साफ़ कर लें ना, फिर आपने अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद जो सिंपल हमारा बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज होता है, उससे भी बर्तन वॉश करनी है, ताकि इसके जो सारे असरात हैं, केमिकल्स हैं, वो बर्तनों से निकल जाएँ। अच्छा, मैं डेली बेस पर अपना चूल्हा 1 से 2 दफ़ा दिन में साफ़ करती हूँ। लेकिन ये जो चूल्हे के ऊपर के ये स्टैंड्स होते हैं ना, इसको भी ना कोशिश किया करें कि हफ्ते में 1 आधी दफ़ा साफ़ कर लें, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर चूल्हे पे कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, स्पेशली गर्मियों में कोशिश किया करें कि कोई भी जो काम है ना, वो आप कल पर ना डालें। एक दफ़ा जब आप किचन में खड़ी हो गई हैं ना, तो जितनी देर आपकी हिम्मत है कोशिश करें कि उतनी देर आप घर का काम कर लें। और स्पेशली इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी आदत है कि ना मैं किचन की रोज़ एक या आधी चीज़ लाजमी हाथ के हाथ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना भाई वो डीप क्लीनिंग वाला काम बिल्कुल नहीं हो रहा होता। किचन में बहुत गर्मी लग रही होती है, तो मुझे फ़ायदा ये होता है कि साथ के साथ ना किचन की हर चीज़ मेरी साफ़ होती रहती है। तो दिन डिसाइड कर लिया करें कि मंडे को आपने ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है। जिस तरह मैंने लॉन्ड्री का दिन, मशीन लगाने का दिन, कपड़ों को आयरन करके फोल्ड करने का दिन, सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। इस तरह से अगर थोड़ी सी प्लानिंग से और स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे ना, तो घर का काम भी आसान हो जाएगा, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। और अच्छा, गर्मियों में ना एक और टिप ये फॉलो किया करें कि जब सुबह नाश्ते से फ्री हो जाती हैं, साथ ही नाश्ते के बर्तन वॉश कर दें, दोपहर के खाने की तैयारी कर लें, और किचन में ना हर चीज़ को क्लीन करके, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के एक ही दफ़ा ना आप किचन से बाहर निकलें, क्योंकि बार बार किचन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा होता, आजकल वैसे ही इतना पसीना आ रहा होता है। अल्लाह खैर करे, आगे पता नहीं जुलाई अगस्त की गर्मी में क्या ही बनने वाला है। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं पूरा काम ना ख़त्म करके फिर ही एक दफ़ा किचन से निकलती हूँ। उसके बाद सिर्फ रोटियाँ बनानी होती हैं, वो मैं 12-1 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना फिर सुकून से बनाती हूँ। लेकिन जो सुबह का टाइम होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं ये छोटे-छोटे काम जो है ना निपटा के एक ही दफ़ा बाहर आऊँ। अच्छा जी, अब मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी, आप ये लहसुन अदरक को स्टोर करने का तरीका बताएँ, और बताएँ कि हम ईज़िली ना लहसुन को पील ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने कोई भी कूंडी डंडा ले लेना है, लहसुन का जो एक पूरी वो पोथी होती है, जो पूरी एक गोल होता है ना, आपने इसके अंदर लहसुन को रखना है, और हल्का सा ना जो डंडे की हेल्प से इसको कूट लेना है। इतना नहीं कूटना कि बेचारे की चटनी बन जाए, हल्का सा कूट लेना है। और जब आप इसको हल्का सा कूटेंगी ना, इसके छिलके जो है ना ईज़िली सेपरेट होना
स्टार्ट हो जाएंगे। ना किसी छुरी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा काम झाम करना पड़ेगा। विदिन 5 मिनट्स आप बहुत सारा जो लहसुन है ना ईजिली छील लेंगी। तो इस छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रख के, इन छोटी टिप्स को फॉलो करके ना आप गर्मियों में अपनी लाइफ बहुत आसान बना सकती हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहती हैं ना आपका कुकिंग टाइम कम हो जाए, आपको किचन में कम से कम देर खड़ा होना पड़े, तो आपने ना इस तरह लहसुन अदरक को स्टोर करके रख लेना है। टमाटर ग्राइंड करके फ्रीज करके उनके क्यूब्स बना के रख लें। प्याज आजकल सस्ते हुए हैं, मैं आपको मशवरा दूंगी कि किसी खुली जगह पे ना काफ़ी सारे प्याज लेके स्टोर कर लें। लेकिन हाँ, उनको ना ही आपने फ्रिज में रखना है ना फ्रीजर में। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि इस तरह छील के काट के फ्राई करके रख लें। मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि प्याज एक तो पानी छोड़ देता है और उसमें कहते हैं कि केमिकल्स होते हैं जो ना अगर आप इसे फ्रिज में रखें तो वो ना मतलब अच्छा नहीं रहता, सेहत के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहता। तो प्याज तो आप ऑन द स्पॉट छील सकते हैं, लेकिन लहसुन अदरक छील लें। हरी मिर्चों को चॉप करके इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लें। इन छोटी छोटी हैबिट्स का ना आपको ये फ़ायदा होता है, अगर आप जॉइंट फैमिली में बहुत बड़े घर में भी रहती हैं ना, कि बस आपने हर चीज़ को निकालना होता है, हांडी में डालना होता है, तो आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। हाँ, आप जब एक दफ़ा ये काम करेंगी, महीने में एक दफ़ा एक दिन डिसाइड कर लिया करें जिस दिन आपका जो घर का बाकी काम का बर्डन हो ना वो कम हो। आप 1 घंटा लगा के ना ये लहसुन अदरक की पेस्ट वगैरह बना के रख दें, टमाटर फ्रीज़ कर लें, तो आपका जो काम है ना काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक और टिप के साथ ना सफाई लाज़मी करती रहा करें अगर आपका किचन छोटा है, क्योंकि हम अगर चीज़ों को इसी तरह बिखरा हुआ छोड़ देंगे ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, इस टिप को लाज़मी फ़ॉलो किया करें कि साथ के साथ सफाई करती रहें। अच्छा, आपने ना अपने हिसाब से जितना आपने लहसुन और अदरक छीलना हो छील लेना है। मैंने तो ख़ैर 10 मिनट बस टाइम सेट किया था कि 10 मिनट में जितना छीला जाएगा ना उतनी की ही मैं पेस्ट बना के रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरी 3 से 4 क्यूब्स पड़ी हुई थी। उसके बाद आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 1-2 बार खुले अच्छे पानी से। फिर आपने जी ग्राइंडर के जग में लहसुन अदरक को ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा-सा 1 घूंट करीब इसमें पानी डालें और साथ आपने 1 या 2 टेबलस्पून भर के ना इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल से ये होगा कि वो जो आपके लहसुन अदरक की पेस्ट में स्मेल सी आ जाती है ना वो नहीं आएगी, और ईज़िली ना आप इसको 10 दिन, मैं तो बल्कि महीना भी यूज़ कर लेती हूँ, अगर काफ़ी सारा बना के रखा हो तो यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, आपने क्यूब्स बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि उसी साइज़ की क्यूब बनानी है जितनी ना आप एक हांडी में लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करते हैं। जिस तरह मुझे अंदाज़ा है कि जब मैं हांडी बनाती हूँ ना, हम 2 लोगों की हांडी बनती है, तो उसमें 1 जो टेबल स्पून है उतना ही लहसुन अदरक डलता है। तो मैं उसी हिसाब से ना क्यूब्स बना रही थी, वरना फिर आपको मसला होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि एक हांडी में 1 क्यूब डालनी है, 2 डालनी है, 3 डालनी है। तो जितना आप एक क्या कहते हैं टाइम पे हांडी में लहसुन और अदरक को ऐड करते हैं ना, उसी साइज़ की आपने क्यूब्स बना के रख लेनी है। और कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी ये जो आपने पेस्ट बनाई है ना वो ज़ाया ना हो। इसको अच्छे से आपने जो ग्राइंडर के जग से ना निकाल लेना है और इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगे ना, तो फिर आपने इसको इसमें से निकाल के किसी भी जो डब्बे है, एयर टाइट जार है, कंटेनर में स्टोर कर लेना है। और आपका जो हांडी बनाने का टाइम है ना, इस छोटी सी हैबिट की वजह से, इस छोटी सी मुशक्क़त की वजह से काफ़ी कम हो जाएगा। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप एक दफ़ा करके देखें, लाइफ आसान हो जाती है अगर लहसुन अदरक ना आपने इस तरह से फ्रीज़ करके रखा हो। और इसी तरह ना आजकल हर सब्ज़ी ही ऑलमोस्ट बहुत सस्ती हुई हुई है, तो कोशिश करें कि जितनी चीज़ों को लेकर स्टोर कर सकते हैं ना कर लें। आगे बकरा ईद भी आ रही है, तो ये लहसुन अदरक, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, इन सब की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो मैंने इसी तरह से ना मैं अच्छा टमाटर को भी फ्रीज़ इसी तरह सिंपल ग्राइंड करके कर लेती हूँ, बीच में कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करती। एक वो तरीका भी होता है जिसमें आप टमाटर पहले बॉयल करते हैं, उनके छिलके उतारते हैं, तो वो मुझे लंबा प्रोसेस लग रहा होता है, मैं इतने लंबे बखेड़े में नहीं पड़ती। बस मैं इसी तरह इन्हें ग्राइंड करके ना इनको भी क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लेती हूँ। और इस छोटी सी आदत की वजह से मेरा जो कुकिंग का टाइम है ना काफ़ी कम हो जाता है। और इस तरह जब आप सब्जियों को स्टोर कर लेते हैं ना, तो चलें अगर आगे जाके कुछ महीने बाद सब्जी महंगी भी हो जाएगी, तो आपके पास चीज़ें स्टोर हुई हुई होंगी, तो वक्त की भी बचत होगी, पैसे की भी। और जब कुकिंग टाइम कम होगा तो किचन में कम खड़ा होना पड़ेगा और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो बस गर्मियों में अगर अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहती हैं, किचन के काम को आसान करना चाहती हैं ना, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठ के कोशिश करें कि बाकी कोई काम हो ना हो, किचन का जो काम है ना वो आप 9, साढ़े 9, हद 10 बजे तक निपटा लें, ताकि आपका जो बाकी का पूरा दिन है ना वो सुकून से गुजर सके। और वो जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाता है ना और कोई काम नहीं किया जा रहा होता, उस टाइम आप सुकून से रेस्ट कर सकें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और घर के बाकी काम कर सकें, क्योंकि मेन मसला तो भाई किचन के कामों का होता है। तो बस यहाँ मैं हर काम से फ्री हो गई थी। आज मैंने 1 घंटा लगा के ना टमाटर भी ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लिए थे, क्यूब्स भी लहसुन अदरक की बना के रख ली थी। तो अब एटलीस्ट मेरे जो 10-12 दिन है ना वो बहुत पुरसुकून तरीके से गुजर जाएंगे। बाकी अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गई हैं ना, तो लाजमी एक कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बताई हुई टिप्स आपको किस तरह की लगी। और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अच्छा, ये ना वो DIY क्लीनर है जो मैंने बनाया था, आप चेक करें कि मेरे बर्तन इसकी वजह से कितने ज़्यादा शाइनी रहते हैं। और बर्तन धोने का ना जो टाइम
टाइम है वो भी कम लगता है और जो एनर्जी है ना हमें बर्तन घीसने में लगानी पड़ती है उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी हमेशा की तरह बहुत मेहनत हुई है। इतनी गर्मी में ना पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम ना मेरी पूरी बॉडी का पसीना गिर रहा है और मुझे लिटरली फील भी हो रहा है। तो आपने सिर्फ करना इतना है कि लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अच्छी और यूज़फुल टिप्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।